नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ देख रहे हो आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के होम ग्रोन फाइटर जेट HAL तेजस के उस मजबूत नए स्टेप की, जिसे कहते हैं मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, यानी MUMT। ये कैपेबिलिटी इंडिया को एयर कॉम्बैट में एक यूनिक पोजीशन दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तेजस इंडिया का लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो डिज़ाइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के कोलैबोरेशन में। ये डेल्टा विंग लेआउट, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और एडवांस एवियोनिक्स के साथ बना है। तेजस का मिशन है मल्टी रोल ऑपरेशंस, एयर टू ग्राउंड, और वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में। अब इसके साथ एक नया डायमेंशन आ गया है ड्रोन्स के साथ टीम। ममटी का मतलब क्या है? मैन अनमैन्ड टीमिंग, यानी एक पायलट मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ एक या ज़्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAV ड्रोन्स सिंक्रोनाइज होकर मिशन पर वॉक करते हैं। ये ड्रोन्स इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और मैन्ड एयरक्राफ्ट को कमांड या सपोर्ट देते हैं। इस अप्रोच का फ़ायदा क्या है? मैन्ड एयरक्राफ्ट रिस्क कम उठाता है, ड्रोन्स पे डेंजरस कम हो सकते हैं और ओवरऑल मिशन इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इंडिया के केस में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के साथ UAVs टीमिंग सिग्निफाई कर रहा है एक लीप फॉरवर्ड। चलो अब देखते हैं कि तेजस और ड्रोन्स जो टीमिंग कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो कैसे होगा उसका। सोचा जाए, तेजस निकलता है मिशन एरिया में, साथ ही 2-3 एडवांस ड्रोन्स जिसे विंगमैन कहा जा सकता है, पहले स्कैन करते हैं, टारगेट को लोकेट करते हैं, लाइव फीड पायलट को देते हैं। पायलट डिसाइड करता है किल और नो किल, वेपन रिलीज होता है। ये सिनेरियो पॉसिबल हो रहा है इंडिया के लिए, जिससे तेजस अपनी पीयर्स से काफ़ी आगे निकल सकता है। एक आर्टिकल के हिसाब से तेजस नेटवर्क UAVs के साथ कमांड रोल में भी डिप्लॉय हो सकता है। इमेजिन एनिमी एयर डिफेंस पहले ड्रोन से नॉकआउट, फिर तेजस एंट्री, रिस्क कम, इफेक्टिवनेस ज़्यादा। अब सवाल है, ये कैपेबिलिटी क्यों इतनी स्पेशल है? पहली बात, इंडिया ने अपने इंडिजीनियस सिस्टम्स डेवलप किए हैं, तेजस ड्रोन्स, नेटवर्क लिंक्स। सेकंड, ममटी एडॉप्शन। अभी बहुत फ्यू कंट्रीज ही हैं जो फुली से इसको अडॉप्ट कर पाई हैं। तेजस इस नीश में पोजीशन बना रहा है अभी। थर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, होम ग्रोन सोल्यूशन होने की वजह से स्ट्रेटेजिक एज मिलता है। और फाइनली, एयर कॉम्बैट के फ्यूचर में नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का रोल बढ़ रहा है। तेजस इस ट्रेंड को एम्ब्रेस कर रहा है। ये सब फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं इस कैपेबिलिटी को पीयर्स कांट मैच कैटेगरी में। हर कैपेबिलिटी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे ड्रोन्स के कम्युनिकेशन लिंक्स वनरेबल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का खतरा है, ट्रेनिंग पायलट जो हैं उनकी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स चेन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंडिया ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। तेजस MK2 और फ्यूचर UAV सिस्टम्स, सेंसर फ्यूजन्स, AI इंटीग्रेशन। इंडिया ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। तेजस MK2 और फ्यूचर UAV सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, AI इंटीग्रेशन। यहाँ ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। तो दोस्तों, जब हम तेजस और ड्रोन्स को टीम के रूप में देखते हैं, हम एक बदलाव का हिस्सा देख रहे हैं। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पुश है जिसे इंडिया अपनी एयर कॉम्बैट फुटप्रिंट को रीडिफाइन कर सकता है। इस पुश का स्ट्रेटेजिक इफेक्ट क्या है? डिटरेंस बढ़ेगी, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया का पोजीशन स्ट्रांग होगा। अगर हम पहले पैसिव होने के लाइफस्टाइल में थे, अब हम एक्टिव और प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा फीचर सबसे इंटरेस्टिंग लगा, तेजस, ड्रोन्स या ममटी या फ्यूचर विजन। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और डिफेंस टेक टॉपिक के साथ। तो तब के लिए जय हिंद।